1 अप्रैल 2026 से प्रॉपर्टी पे जो टीडीएस कटता है उसको जमा कराने की प्रोसेस चेंज हो गई है। अब एक नया फॉर्म आ गया है 141, जो पहले 26 क्यू भी चलता था वो अब बंद हो गया है। इसको जमा कराने की जो प्रोसेस है इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इनकम टैक्स के पोर्टल पे जाना है सबसे पहले आपको, वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, लॉगिन और रजिस्टर। तो यदि आपने रजिस्टर नहीं कर गए तो इस पे आपको रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर करना है, और यदि रजिस्टर ऑलरेडी हो तो उस पे आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर इंटर करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में पासवर्ड इंटर करके आप लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। वहां पे ई फाइल पे जाना है और ई फाइल के अंदर ई टैक्स ऑप्शन है, इसको चूज करना है। तो इसको चूज करेंगे तो आपके पास फिर दो ऑप्शन आएंगे, एक तो इनकम टैक्स एक्ट 2025 और एक इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद में जो भी टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी है वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत जमा होगा। तो आपको पहला ऑप्शन चूज करना है इनकम टैक्स एक्ट 2025, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ई टैक्स पेमेंट का इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको न्यू टैक्स पेमेंट पे क्लिक करना है। जब आप न्यू टैक्स पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहा है 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, इस पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कॉर्पोरेट डिडक्टी और नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी। यदि आपका सेलर यदि कंपनी है तो आपको कॉर्पोरेट डिडक्टी करना है, अन्यथा आपको नॉन कॉर्पोरेट डिडक्टी करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में इस तरह का एक फॉर्म आएगा 141। यहाँ पे आपको रेजिडेंट सिलेक्ट करना है यदि सेलर रेजिडेंट है, और रेजिडेंट नहीं है नॉन रेजिडेंट है सेलर, तो इसके लिए एक अलग फॉर्म है। तो 141 में आपको रेजिडेंट ही सिलेक्ट करना है। और ये जो डिडक्टर की डिटेल है यानी आपकी जो बायर की डिटेल है ये आपकी ऑलरेडी प्रोफाइल से उठा लेगा। यदि इसमें कुछ चेंज हो रहा है या गलत है तो आपको प्रोफाइल में अपडेट करना है। तो यहाँ पे तो जो एड्रेस आ जाएगा, फिर ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन, किस ईयर का ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल यानी टैक्स ईयर का, जो पहले फाइनेंशियल होता था उसको टैक्स ईयर बोलेंगे। तो उसमें ना आपको सिलेक्ट करना है, जैसे 1 अप्रैल के बाद में जो भी अभी अप्रैल में चल रहा है तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है 26-27, और डेट मंथ ऑफ डिडक्शन यदि कौन से मंथ का ट्रांजेक्शन है, यदि अप्रैल का है तो अप्रैल सिलेक्ट करें, मई है तो मई का सिलेक्ट करें। यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है तो इसमें प्रॉपर्टी टैक्स और रेंट वाला या कॉन्ट्रैक्टर प्रोफेशनल को या फिर वर्चुअल करेंसी वाला है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे शेड्यूल बी सिलेक्ट करना है। फिर आप यदि शेड्यूल बी सिलेक्ट करें तो प्रॉपर्टी डिटेल मांगेगा, इसमें आपको लैंड है या बिल्डिंग है दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है कौन सी है, और फिर इनका प्रॉपर्टी का एड्रेस डालना है। प्रॉपर्टी का एड्रेस इंटर करने के बाद में आपको एग्रीमेंट की डेट मांगेगा, और रजिस्टर्ड हो चुका है तो उसकी डेट डाल दो, नहीं हो रखा तो इसकी जरूरत नहीं है। और स्टाम्प वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है वो, और उसका टोटल सेल कंसिडरेशन आपने कितने में खरीदा है वो डालना है, और इंस्टॉलमेंट में है लमसम में है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। इसके बाद में बायर की डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे ऐड डिटेल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा। उसके बाद में इस बायर का पैन नंबर डाला है और नेम, यानी बायर आप हो तो आपका ये प्रोफाइल से उठा लेगा अपने आप। इसमें आपको सिर्फ पोर्शन ऑफ सेल कंसिडरेशन डालना है, यहाँ पे ऐड करोगे तो पैन और नेम आ जाएगा। यहाँ पे सेल पोर्शन है कितना है, इसका 100% है या कोई दो बायर है तो इसका 50% हो गया, ये डालना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, सेलर की डिटेल डालनी है। तो सेलर की डिटेल में ऐड डिटेल पे जाओगे तो यहाँ पे ऑप्शन है पैन नंबर का, नेम का, कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी और परसेंटेज, यानी कितना परसेंटेज सेलर का है। 100% है यानी एक सेलर तो 100% जाएगा, दो तो 50% है, इस प्रकार आ जाएगा और ऐड कर देना। जो पहले 26 क्यू भी हर बायर हर सेलर का टीडीएस काटता था अलग अलग फॉर्म में, अब बायर के अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाए, जितने भी बायर है वो फॉर्म रहेंगे, सेलर की डिटेल एक ही फॉर्म में आ जाएगी सारे सेलर्स की। और इसके बाद में आपको ट्रांजेक्शन की डिटेल डालनी है, इसको सेलेक्ट करना है सेलर का, इसका सेलर का कितना पोर्शन है उस हिसाब से आपको वैल्यू डालनी है, कितनी अमाउंट दी उसको, किस डेट का पेमेंट क्रेडिट किया और किस अमाउंट पे टीडीएस कटना है। ये है कि लोअर रेट डिडक्शन के है तो यहाँ पे यस करना है, तो फिर आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है, नो करोगे तो आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। और रेट ऑफ डिडक्शन लोअर रेट नहीं है तो 1% आ जाएगी, और इस पे ना टीडीएस कितना आएगा तो अपने आप ऑटो ले लेगा। और डेट ऑफ डिडक्शन और डेट ऑफ क्रेडिट आपको सेम रखनी है, यदि मिसमैच रखोगे तो इसकी पेनल्टी आ जाएगी। इसके बाद में इस पे कंटिन्यू करोगे तो इस प्रकार
पेमेंट गेटवे का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आएंगे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पे एट बैंक काउंटर, आरटीजीएस, नेफ्ट और पेमेंट गेटवे। यदि इन बैंकों में आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर रहे हो तो यहाँ से सिलेक्ट करो, अन्यथा आपको नेट बैंकिंग करना है तो यहाँ से पेमेंट गेटवे में जाके सिलेक्ट करना है। इसी प्रकार आरटीजीएस बैंक में जाके जमा करो चेक से तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, और डेबिट कार्ड से ये ऑप्शन आ रहा है तो इसमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अन्यथा आप पेमेंट गेटवे पे जाके जमा करा सकते हो। फिर आपको बैंक के पेमेंट गेटवे जाके अपने कार्ड की डिटेल या नेट बैंकिंग की डिटेल डाल के आपको जमा कराना है टैक्स। इसके बाद में आपको फॉर्म एक्नॉलेजमेंट और एक जो स्टेटमेंट आएगा उसको डाउनलोड कर लेना है। दी गई जानकारी आपको यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।